वेलकम टू MIM Academy यूट्यूब चैनल। अब हम CSIR नेट का नवंबर 2020 का कॉम्प्लेक्स का एक और पार्ट सी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन द बेसिक थिंग ऑफ मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। बट क्वेश्चन ऐसा था कि अगर हमें मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल नहीं भी लगाना तो ओरली क्वेश्चन हो सकता था। सो द स्टेटमेंट वाज you are given f is a holomorphic function on the open unit disk, that is z belong to C mod z less than 1, and they have given, we have to suppose that f of z mod is greater than equal to 1 for all z belong to D, and they have given f of 0 equal to iota, and they were asking what can be a possible value of the function at the point 1 by 2, what can be a possible value of f of 1 by 2, and the options were in term iota, iota, 1 or -1. सो बेसिक सी बात है, अगर हम इस फंक्शन के बारे में सोचें, हमें वो फंक्शन एनालिटिक कह रहे हैं एंड एफ मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी कह रहे हैं ऑन द डिस्क, एंड दे हैव गिवन एफ ऑफ 0 इक्वल टू आयोटा है। तो जब भी हमें ऐसे कभी कुछ कंडीशन दी हो, फंक्शन दिया हो, तो सबसे पहले तो माइंड में आता है ना हम क्यों फंक्शन की एग्जांपल ही उठा रहे। तो अगर हमें होलोमॉर्फिक फंक्शन दिया हुआ है, हम बाय एग्जांपल अगर क्वेश्चन को डील करने का ट्राई करें, तो अगर हम एफ ऑफ जेड को आयोटा ही ले लें, पहली बात फंक्शन होलोमॉर्फिक होगा क्योंकि उन्होंने कुछ कांस्टेंट नॉन कांस्टेंट के बारे में बात नहीं की हुई। कांस्टेंट फंक्शन में उठा लूं चलेगा, फंक्शन होलोमॉर्फिक है कांस्टेंट होने के कारण। एंड एफ ऑफ जेड के मॉड की अगर हम बात करेंगे तो वो डेफिनेटली हमारे पास 1 आ रहा है, तो दे हैव गिवन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ठीक है, बात होल्ड हो रहा है कि एफ ऑफ जेड का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है ऑन द डिस्क। एंड एक कंडीशन दी है एफ ऑफ 0 इक्वल टू आयोटा, वो भी होल्ड हो रही है क्योंकि अगर कांस्टेंट फंक्शन उठा लिया 0 पे वैल्यू आयोटा आ रही है ना। तो अगर हम फंक्शन की एग्जांपल उठा लें एफ ऑफ जेड इक्वल टू आयोटा, तो क्लियरली सारी कंडीशंस होल्ड हो रही हैं। एंड बाय एग्जांपल अगर हमें कुछ एक ऑप्शन क्रॉस हो रही हो, बाकी अगर जो भी बचे वो आंसर बन सकती है ना। तो अगर हमने एफ ऑफ जेड को आयोटा लिया तो यहां से सेकंड ऑप्शन क्रॉस हो जाएगी, माइनस आयोटा तो बन नहीं सकता ना, बन ही नहीं रहा। थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगी, 1 भी नहीं है। फोर्थ भी गलत हो जाएगी, -1 भी नहीं है। तो अगर हमने सिंपल एक फंक्शन की एग्जांपल उठाई, कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू आयोटा, सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों ऑप्शन गलत, तो बची सिर्फ ऑप्शन कौन सी, द फर्स्ट ऑप्शन। तो दैट वुड बी द आंसर। कि अगर हमारे पास कंसेप्ट अगर हमें माइंड में ना भी हो, हमें ना भी हिंट मिले कि कौन से कंसेप्ट से हम सॉल्व करें, इजीली हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ही कर सकते थे कि आपको जो भी उन्होंने एफ ऑफ 0 दिया था, फंक्शन भी उठा लिया, सारी चीजें होल्ड हो रही हैं, फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। एंड बेसिक इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा था दैट was of the minimum modulus principle. Why so? Because they have given ki f of z mod is greater than equal to 1 for all z belong to D. So that means to say we can say minimum modulus of the function, minimum modulus of f of z is 1, and we very well know कि minimum modulus of the function or the maximum modulus of a function अगर नॉन कांस्टेंट हो, नॉन जीरो फंक्शन हो, नॉन कांस्टेंट नॉन जीरो फंक्शन का मिनिमम मॉडुलस बाउंड्री पॉइंट पे होता है कि फॉर अ नॉन जीरो नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन मिनिमम मॉडुलस इज एक्वायर्ड ऑन बाउंड्री पॉइंट। तो अगर बाउंड्री पॉइंट पे एक्वायर होगा तो डेफिनेटली वो डी के अंदर तो जाना नहीं चाहिए। बट अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे हमें एफ ऑफ 0 आयोटा दिया हुआ था, तो अगर हम एफ ऑफ 0 का मॉडुलस निकालेंगे वो 1 है, बट 0 तो इंटीरियर को बिलोंग कर रहा है ना, तो मेरे पास मिनिमम मॉडुलस इंटीरियर पॉइंट पे बिलोंग कर रहा है, इंटीरियर पॉइंट पे अचीव हो पा रहा है, तो डेफिनेट सी बात है मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल होल्ड नहीं हो पाएगा। बट मिनिमम मॉडुलस तो नॉन जीरो नॉन कांस्टेंट के बारे में कहता है, तो डेफिनेट सी बात है कि फंक्शन में हमारे पास इनमें से कोई ना कोई कंडीशन छूटेगी। तो हमारे पास फंक्शन नॉन जीरो तो है क्योंकि वैल्यूज की आयोटा दी हुई है, तो नॉन जीरो फंक्शन डेफिनेटली है, जीरो तो हर जगह नहीं है ना। तो डेफिनेटली फंक्शन क्या होगा, फिर कांस्टेंट फंक्शन होगा बाय द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द मिनिमम मॉडुलस। कि मिनिमम का हम कॉन्ट्रापोजिटिव लगा दे तो यहां से एफ ऑफ जेड हमारा कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, तो दैट्स व्हाई इसकी हर जगह पे वैल्यू सिर्फ क्या बनेगी, आयोटा। तो थ्योरेटिकली हम देख सकते थे मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल की हेल्प से, बट वो जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ऑप्शन से काम चल रहा था हमारा कि अगर हमने फंक्शन को आयोटा ले लिया, तीन ऑप्शन गलत हो रहे हैं, पहले वाला आंसर आ गया। सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम कॉम्प्लेक्स के एक और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।
So till then, okay, thank you.